अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने और देखने वालों को नुमान कादिर का सलाम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल न्यूज़ गाइड। अगर आप चाहते हैं आपको मौजूदा हालात में अहम तरीन और सच्ची खबरें मिलें, वो खबर जो किसी के पास ना हो, तो अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वो खबर जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ना दिखाएगा, हम बताएंगे आपको हकीकत पर मबनी तमाम खबरें। तो चलते हैं खबरों की तरफ। नून लीग की सदर आरिफ अलवी पर चढ़ाई। नून लीग की तरफ से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के खिलाफ इलेक्शन की तारीख के हवाले से आइन के आर्टिकल 57E के तहत इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए हंगामी तौर पर बुलाए गए इजलास के रद्द अमल पर इंतहाई सख्त और गैर मुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। सदर पाकिस्तान की जानिब से बुलाया तो इलेक्शन कमीशन को गया है, मगर उनके बुलाए जाने पर नून लीग यूं आग बगोला हो रही है जैसे सदर आरिफ अलवी ने नवाज शरीफ को वापस आने का कह दिया हो कि वापस आएं और इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ें। नून लीग और पीडीएम की तरफ से सदर आरिफ अलवी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सदर आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन कमीशन को उसकी जिम्मेदारियां याद करवाने, इलेक्शन करवाने पर संजीदगी दिखाने और तारीख के लिए मुशावरत पर बुलाना सदर आरिफ अलवी का जुर्म है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन की तरफ से हर महाज पर हुकूमत की पॉलिसियों, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले दिए जाते हैं, तो हुकूमत की तरफ से अब इलेक्शन कमीशन के साथ अपने गठजोड़ को बराबरी की सतह पर लाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात का दिफा करते हुए पूरी वफाकी कबीना इलेक्शन कमीशन के शाना बशाना खड़ी हो गई है कि बस किसी तरह इलेक्शन ना करवाने पड़ जाएं, कहीं सदर की तरफ से इलेक्शन की तारीख का ऐलान ही ना कर दिया जाए। इसलिए पहले सदर के ख़िलाफ़ महाजराई शुरू कर दी गई है। नून लीग के आज़म नज़ीर तारड़ जो वफाकी वज़ीर कानून है, कहा गया है कि सदर को आइनी ओहदे के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। आईने पाकिस्तान सदर को सूबाई असम्बलियों की तारीख देने का अख्तियार नहीं देता। इलेक्शन कमीशन को अपने लीडर इमरान खान के कहने पर तनकीद का निशाना ना बनाए, सरबराह मुमलिकत बने, पार्टी वर्कर ना बने। राना सना की तरफ से कहा गया है कि सदर आरिफ अलवी आ बैल मुझे मार वाले काम ना करें, आइन की हदूद में रहें, सदर के दफ्तर को ब्लैकमेलिंग का अड्डा ना बनाएं। इलेक्शन की तारीख से सदर का कोई लेना देना नहीं। आरिफ अलवी खामखा टांग ना अड़ाएं। सदर इलेक्शन कमीशन को गैर कानूनी और गैर आइनी अहकामात देने पर मजबूर नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन आपका ग़ुलाम नहीं, जो आप कहें वो माने। इमरान खान रियासती सरबराह के मनसब को साजिश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी हल्लाशेरी और सपोर्ट की वजह से आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास बुलाकर सदर की जानिब से बुलाए गए इजलास में इलेक्शन कमीशन के ना पेश होने का फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सदर आरिफ अलवी की जानिब से बुलाए गए इजलास में शिरकत से माजरत कर ली गई। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये मामला अदालतों में ज़ेरे इल्तवा है और इलेक्शन की तारीख के हवाले से हम गवर्नर से मशवरा कर सकते हैं। अगर सदर से मुशावरत की गई तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। यानी हुकूमती ईमा पर इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ दिन पहले तक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने बयान देकर आए हैं कि सूबों के गवर्नर या सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, अपने बयान से पीछे हट गए हैं। अब साफ इनकारी हैं कि सदर की जानिब से तारीख का ऐलान ही नहीं किया जा सकता। तारीख का ऐलान तो बहुत दूर की बात, अब तो इलेक्शन कमीशन के नज़दीक
सदर से मुशावरत भी आइन की खिलाफ वर्जी है। कह दिया गया है इनका बस हो तो फतवा भी ले लें कि गुनाह कबीरा है ये अमल। इनके सियासी ईमान वैसे तो पता नहीं, इक़्तिदार, दौलत, ताकत के सिवा किसी चीज़ पर इन लोगों को ईमान है भी कि नहीं। अब मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान लाताल्लुकी ज़ाहिर कर दिया गया है कि वो किसी तौर पर भी इलेक्शन करवाने या सदर की जानिब से इलेक्शन के अमल में किसी किरदार को तस्लीम नहीं करते। मरियम औरंगज़ेब की तरफ से कहा गया है कि सदर आरिफ अलवी कठपुतली ना बने। ऐवान सदर ऐवान साजिश में बदल चुका है। दबाव डालकर इंतखाबात की तारीख लेने की कोशिशें की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है, टाइगर फोर्स नहीं बनने देंगे। आइन शिकनी की तो आरिफ अलवी सदर नहीं रहेंगे। आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा। इतनी तकलीफ़, इतना दर्द, ऐसा रद्द-ए-अमल क्यों? इतने बदहवास क्यों? इसकी वजह हुकूमत का अपनी एजेंसियों से करवाया गया ताज़ा सर्वे है जिसमें बताया गया है कि तहरीके इंसाफ कौमी असम्बली की 266 में से 200 हलकों में वाज़ेह अक्सरियत से जीत रही है। पंजाब के कौमी असम्बली के 147 हलकों में से 121, सिंध के 61 हलकों में से 30, KPK के 45 हलकों में से 40 और बलूचिस्तान के 16 हलकों में से 6 और इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों पर तहरीके इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत से जीत रही है। यही वो तकलीफ़ है जो इनको इलेक्शन में जाने से रोक रही है। इलेक्शन इनकी सियासी मौत है, इसलिए ये इलेक्शन से हर मुमकिन फ़रार की कोशिश कर रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर जिसका जिक्र मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में किया था कि सदर पाकिस्तान की जानिब से इस इम्पोर्टेड टोले को सरप्राइज़ मिल सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बाकी खबरों की तरह ये खबर भी आज सच साबित हो गई है। सदर आरिफ अलवी की जानिब से पंजाब और KPK में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। सदर मुमलकत का पंजाब और KPK में 9 अप्रैल को इंतखाबात करवाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 57(2) के तहत इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे। सदर आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत पंजाब और KPK में इलेक्शन करवाने का हुक्मनामा जारी। सदर की जानिब से इस इम्पोर्टेड हुकूमत की उनको दी जाने वाली धमकियां और डराने की कोशिशों को जूते की नोक पर रखते हुए अपना आइनी किरदार अदा कर दिया गया और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के ख़ात्मे की जानिब पहला कदम बढ़ा दिया गया। सदर की जानिब से आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा की अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर दिया गया है। सदर की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से किसी भी अदालत से कोई हुक्म इम्तना नहीं दिया गया और आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से 57(E) आर्टिकल के तहत बुलाए गए इजलास में शिरकत से भी इनकार कर दिया गया था और सदर से मुशावरत से इनकार किया गया। इसीलिए सदर की जानिब से कहा गया है कि मैंने अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है। आइन और कानून में 90 दिन में इलेक्शन करवाने का हुक्म है। गवर्नर की जानिब से अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की जा रही थी, इसलिए सदर को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करना पड़े। इलेक्शन हर सूरत में 90 दिन के अंदर ही होना है। सदर की जानिब से इस ऐलान और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख देने पर इम्पोर्टेड हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की बदहवासियाँ, एक दूसरे से राब्ते, फ़ोन पर मशवरे, मुलाकातें की जा रही हैं। अब मीडिया पर ख़बरें चलाई जा रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कल एक अहम इजलास तलब कर लिया है। कल ये इजलास बुलाकर इम्पोर्टेड टोले की मुशावरत से फिर से प्रेस रिलीज़ जारी कर देंगे कि सदर पाकिस्तान को तो इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार ही हासिल नहीं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से असम्बलियाँ तहलील होने से लेकर अब तक बस इजलास ही हो रहे हैं या तहरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ।
वो कार्रवाइयाँ जिनकी कोई बुनियाद ही ना हो। खुदा हमारे मुल्क के फैसला साजों को मुल्क के हाल पर रहम करने की तौफीक दे। मुल्क में शफाफ इलेक्शन करवाकर इक़्तिदार अवाम की मुंतखब हुकूमत के हवाले कर दिया जाए। खुदा हमारे मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी तमाम शरपसंद अनासिर से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।